सुपरमैन जो महज एक कॉमिक्स बुक कैरेक्टर नहीं है बल्कि सुपरमैन को लेकर कई मूवी और वेब सीरीज बन चुकी है। बच्चों के फेवरेट सुपर हीरो जो दुनिया को बुरी शक्ति से बचाता है। आज के समय में भले ही सुपर हीरो में एवेंजर की बात होती हो, लेकिन एक समय था जब सुपरमैन सबसे बड़ा सुपर हीरो माना जाता था। आज सुपरमैन फ्रेंचाइजी ने 80 साल से ज़्यादा का समय पूरा कर लिया है। वही सुपरमैन पे कई बार बड़ी बजट की मूवी भी बन चुकी है और मूवी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी हुई, लेकिन हर बार इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर अलग अलग रहे हैं और जो भी एक्टर सुपरमैन के मूवी में सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले किया है उसका करियर या तो बर्बाद हो गया या डिप्रेशन के कारण या रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। हे गाइस, मेरा नाम है सीएम सूरज और आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों पॉल वॉकर, जूड लॉ, विल स्मिथ, निकोलस केज और क्रिस्टियन बेल जैसे बड़े एक्टर ने सुपरमैन के रोल को करने से मना कर दिया, और क्या सच में सुपरमैन कैरेक्टर एक श्राप है, और भी बहुत सारी चीज़ आपके लिए इस वीडियो में इंतजार कर रही है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सुपरमैन श्राप का पहला शिकार बने दो भाई डेव फ्लेचर और मैक्स फ्लेचर, जो सन 1942 में सुपरमैन पे पहला कार्टून बनाने के बाद दोनों भाई की नौकरी से हाथ धोना पड़ गया था और उनको नौकरी नहीं मिलने के कारण दोनों भाई बर्बाद हो गए। सुपरमैन श्राप का अगला शिकार बने कर्क एलन। कुछ समय बाद सन 1948 में सुपरमैन पे पहली लाइव एक्शन फिल्म में सुपरमैन बने कर्क एलन। कर्क एलन के सुपरमैन को लोगों ने खूब पसंद किया और धीरे धीरे सुपरमैन का क्रेज लोगों में बढ़ने लगा। उस समय आज के समय जितनी कुछ खास टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी जिससे सुपरमैन को उड़ता हुआ दिखाया जाए, लेकिन जिस सीन में पॉसिबल होता था वहाँ कर्क एलन उड़ते दिखते थे। पर उस रोल को करने के बाद कर्क एलन ने अपना एक्टिंग करियर यह कह के छोड़ दिया कि उन्हें इस रोल को करने के बाद दूसरे किसी भी रोल में इंटरेस्ट नहीं है, और इसके बाद वो डिप्रेशन का शिकार हो गए और एक दिन हाई डोज में नींद की गोली खाने से उनकी मौत हो गई। सुपरमैन श्राप का अगला शिकार बने जॉर्ज रिव्स। इसके बाद अगली सुपरमैन मूवी में सुपरमैन का रोल प्ले किया जॉर्ज रिव्स ने। कर्क एलन के बाद जॉर्ज रिव्स सुपरमैन बने, जो मूवी 1951 में रिलीज हुई, जो उस समय सुपर हिट रही। मगर उस रोल को करने के बाद जॉर्ज रिव्स की कंपनी घाटे में चली गई और अंत में परेशान होकर जॉर्ज रिव्स ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुपरमैन श्राप का अगला शिकार बने ली क्विकली। सुपरमैन फर्स्ट मूवी में सुपरमैन का बचपन का रोल प्ले करने वाले एक्टर ली क्विकली की भी मौत रहस्यमय तरीके से हो गई और उनका फैमिली का कहना है कि उनकी मौत का कारण सुपरमैन श्राप है। सुपरमैन श्राप का अगला शिकार बने क्रिस्टोफर रिव्स। साल 1978 में सुपरमैन की सबसे बड़ी बजट मूवी सुपरमैन फर्स्ट, जिसमें सुपरमैन का रोल प्ले किया क्रिस्टोफर रिव्स ने। क्रिस्टोफर रिव्स ने 4 सुपरमैन मूवी में काम किया। उन्होंने अपना एक्टिंग के बदौलत खुद को इस कैरेक्टर में अमर कर लिया। क्रिस्टोफर रिव्स हॉलीवुड में बहुत पॉपुलर हो गए, जिसे आज भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इस बार फिर इस रोल को करने वाले एक्टर के साथ ऐसा ही कुछ हो गया कि लोग सदमे में आ गए। सुपरमैन की 4 मूवी में सुपरमैन का रोल प्ले करने के बाद उनका पर्सनल लाइफ परेशानियों से भर गया। उनकी पत्नी के साथ उनका डिवोर्स हो गया और साल 1995 में घोड़सवारी करने के दौरान घोड़े से गिर गए और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, और उस एक्सीडेंट के बाद उनका पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया। और इस घटना के 9 साल बाद साल 2004 में उनकी मौत हो गई, और इसके बाद उनकी पत्नी की भी मौत लंग कैंसर की वजह से हो गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि वो कभी स्मोक करती ही नहीं थी। इसके बाद एक वैरायटी मैगजीन के रिपोर्ट के अनुसार सुपरमैन को रोल को पॉल वॉकर, जूड लॉ, विल स्मिथ, निकोलस केज और क्रिस्टियन बेल जैसे बड़े एक्टर को ऑफर किया गया, लेकिन उन सभी ने श्राप के डर से उस रोल को प्ले करने से मना कर दिया। उस समय सुपरमैन के श्राप के नाम से पूरे हॉलीवुड में बदनाम थे। सुपरमैन श्राप का अगला शिकार बने ब्रेडन राउथ। इस सब के बाद साल 2006 में सुपरमैन मूवी पे काम किया गया। सुपरमैन श्राप के नाम से बदनाम होने के बाद सुपरमैन रोल के लिए कोई भी एक्टर राजी नहीं होता था, लेकिन साल 2006 में न्यू कमर ब्रेडन राउथ ने इस रोल को अपनाया। ब्रेडन राउथ को चर्चा मिली, लेकिन श्राप यहाँ पर भी काम किया। सुपरमैन रिटर्न के नाम से इस फिल्म का दूसरा पार्ट नहीं आया और ब्रेडन राउथ को 2 साल तक कोई भी मूवी नहीं मिली और उनके करियर में अब तक कोई भी बड़ी मूवी नहीं मिली है।
हालांकि अब सुपरमैन शराब का असर कम होता लग रहा है, क्योंकि इस बार सुपरमैन में काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया। यहाँ तक कि शूट से लेकर मूवी के नाम तक में सुपरमैन के रोल में एंट्री ली हेनरी कैविल ने। और इस बार सुपरमैन मूवी का नाम था मैन ऑफ स्टील, जो साल 2013 में आई थी। आप ये नोटिस किए होंगे कि मैन ऑफ स्टील मूवी में बहुत कम बार सुपरमैन का नाम लिया गया था, मुश्किल से 1 या 2 बार। अब तक हेनरी कैविल ने सुपरमैन को रोल को 3 मूवी में प्ले कर चुके हैं और इस एक्टर को हॉलीवुड के सुपरहिट एक्टर माने जाते हैं और वो बड़े बड़े मूवी में भी दिख चुके हैं, जैसे कि टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में। और उनकी लाइफ में आगे क्या होता है ये तो देखने में दिलचस्प होगा। अब ये सारी बातें महज एक इत्तेफाक है या सच में श्राप है, इसका फैसला तो आप खुद कर सकते हैं। पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन करूँ तो इतनी सारी बातें एक साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं होता। आज भी सुपरमैन मूवी बनाई जाती है।